दुनिया में जितने भी संत महात्मा आए, सब ने इस मनुष्य देही नर जामे की बहुत सराहना करी, ये तारीफ करी, इसको बढ़ियाई करी। इसकी क्यों बढ़ियाई करी? क्योंकि ये बड़ी जद्दोजहद के बाद करोड़ों जन्म जब निचली योनियों में जीव भटक लेता है, तब इसकी बारी आती है इंसान जानने की। और कुल मालिक इसको अपनी भक्ति के लिए, अपने से दोबारा विशाल करने के लिए मौका देता है। तो इसको दुर्लभ कहा गया है, इसको श्रोमणी कहा गया है, क्योंकि ये जो बढ़ियाई है और किसी जीव के पास नहीं है कि वो भक्ति करके इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पास के। यहाँ कर्मा संदड़ा खेत है और हर जीव अपने कर्मों का भुगतान दे रहा है। केवल इंसान ही है कि जो नए कर्म बना सकता है और अपने पुराने कर्मों का जो प्रारब्ध के लेखे में लिखे गए उनका भुगतान भी कर रहा है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पर आकर के उस परमात्मा की भक्ति करना, उसकी आराधना करना और उसमें जज्ब होने के लिए है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये कह रहे हैं जो हम दुनियादारी के अपने काम धंधे करते हैं वो तो निचली दुनिया में करते आए हैं। बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, उनका पेट भरना, ये हर जीव इनको करता है। पर ये और काम है, दूजे काम हैं, ये लिखे में नहीं आने। जो मेन काम है मिल साध संगत, किसी पूर्ण गुरु की संगत करो, उसकी सोबत करो, उसके सत्संग सुनो और जो गुरु मंत्र दे उसको जाप करो। क्योंकि नाम वो ताकत है, वो सृजनात्मक शक्ति है जो जर्रे जर्रे व्याप्त है और खंड ब्रह्मांड जिसके आश्रय खड़े हुए हैं। पूरी सृष्टि 5 तत्वों के आधार पर चल रही है। अग्नि, आकाश, पानी, पृथ्वी और वायु सब एक दूसरे के दुश्मन है, परंतु नाम के सहारे एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हुए हैं। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जितने जीवंतु हैं सबको नाम का आश्रय है। जिस दिन परमात्मा इस आश्रय को वापस खींच लेता है, अपनी शक्ति को वापस खींच लेता है, यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाती है। तो किसी पूर्ण गुरु की सोबत में जाकर के गुरु मंत्र लें और नाम का जाप करें, यही इंसान जानने का असल मकसद आने का और यही यहाँ से निकासी का एक द्वार है। ये अंतिम अवसर है। अगर यहाँ बंदा चूक जाता है तो पता नहीं कब मौका मिले कब ना मिले, कितने जन्मों और भटकाना खाना पड़े हमारे को। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और गुरु बंदगी के ज़रिए अपने असल को पहचानें और उस परमात्मा में दोबारा विलय करें, ताकि बूंद समुद्र मिलके समुद्र का रूप हो सके। जय हिंद, जय भारत।